हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो काफ़ी रोचक है। उम्मीद है कि आप सभी को वो कहानी पसंद आएगी। एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहा करता था। उस लड़के को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो मीठे खाना का इतना आदी हो चुका था कि वो हमेशा मीठा ही खाते रहता था। इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई थी। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़्यादा लत लग जाती है तो वो चीज़ आपके लिए हानिकारक होती है। ठीक उसी तरीके से उस लड़के को मीठे खाने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये लत उसके लिए धीरे धीरे उसके लिए हानिकारक होते जा रही थी। ये सोच कर उसकी माँ बहुत चिंतित होती है। उसकी माँ उसे बहुत मना करती है, बहुत सारे उपाय भी लगाती है कि वो मीठा खाना छोड़ दे। लेकिन वो जो लड़का है वो मीठा खाना नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे मीठा खाना ही बहुत पसंद था। एक दिन उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये मीठा खाना खुद ब खुद छोड़ दे। वो जो लड़का था, गांव में एक साधु जी रहते थे जिसकी वो हर बात मानता था। वो लड़का उस साधु जी को बहुत ज़्यादा मानता था, उनको दिल से पसंद करता था। तो उनकी माँ जो है उस लड़की की, वो सोचती है अगर मैं साधु जी के पास जाके उनसे विनती करूं, उनसे प्रे करूं कि मतलब आप मेरे बेटे को कहे कि वो मीठा खाना छोड़ दे तो शायद वो उनकी बात मान ले। ये सोच के वो जो उस लड़के की माँ है वो साधु जी के पास जाती है। वो साधु जी से विनती करती है और कहती है कि साधु जी मेरा लड़का बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, कृपया करके आप उसे बस इतना कह दीजिए कि वो मीठा खाना छोड़ दे। वो आपको बहुत ज़्यादा मानता है, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। ये सुनने के बाद साधु जी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं ये बात तुम्हारे बेटे से 1 सप्ताह बाद कहूँगा। तुम अपने बेटे को लेके अगले सप्ताह फिर से आना। ये सुनने के बाद जो है वो औरत वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है इतना दिन तक मैं इस आदत को झेली हूँ तो 1 सप्ताह और सही, शायद 1 सप्ताह के बाद मेरा बेटा सुधर जाए, वो मीठा खाना छोड़ दे। देखते देखते 1 सप्ताह गुजर जाता है। फिर वो जो है माँ अपने बेटे को लेकर उस साधु जी के पास जाती है। साधु जी बस उस लड़के को इतना ही बोलते हैं कि तुम मीठा खाना छोड़ दो। ये सुन के वो जो लड़का है बस इतना कहता है ठीक है, अब से मैं मीठा नहीं खाऊंगा। ये सुनने के बाद उसकी माँ सोचने लग जाती है अरे मैंने तो इससे पता नहीं कितने बार, हजारों बार, 5,000 कितना बार मैंने इसे कहा है कि तुम मीठा खाना छोड़ दो। इसने तो कभी मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन साधु जी ने बस एक बार, और वो भी एक ही वर्ड बोले कि तुम मीठा खाना छोड़ दो, ये तुरंत मान गया। ऐसा कैसे। फिर वो सोचने लगती हैं बस इस एक बात के लिए साधु जी ने मुझे 1 सप्ताह तक इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर वो चली जाती है वो औरत। लेकिन जब वो थोड़ा दूर चल के जाती है तो उनके दिमाग में ये आता है क्या कि ऐसा क्या था जो साधु जी यही एक छोटी सी बात मुझे 1 सप्ताह पहले नहीं कह सकते थे। वो फिर से मतलब अपने जो उनके अंदर जिज्ञासूपन उमड़ रहा था वो अपनी समस्या लेके फिर से साधु जी के पास आती है। वो उनसे पूछती है साधु जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। साधु जी बोलते हैं हाँ पूछो। फिर वो औरत बोलती है कि जो आपने बोला कि मेरे बेटे को कि तुम मीठा खाना छोड़ दो, ये बात आप उस दिन भी बोल सकते थे जब मैं आपसे 1 सप्ताह पहले मिली थी। तो साधु जी चुप रहे। फिर वो बोले क्योंकि मैं उस टाइम इसलिए नहीं बोला क्योंकि उस समय तक मैं खुद मीठा खाता था। जब मैं खुद अपनी आदत को नहीं सुधार सकता था, अभी तक नहीं सुधार पाया, तो मैं उसे कैसे बोल सकता था। दोस्तों आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी ने, जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं सबसे पहले वो बदलाव हमें खुद में लाना होगा, तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे। हम इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इतने सारे मोटिवेशनल लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो उनकी बात हम लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया, तब तो हम उनकी बात मानते हैं। अगर वो खुद के अंदर बदलाव नहीं करते तो हम भी उनकी बातों को सुनते नहीं, बस देखते और फिर इग्नोर कर देते। जैसे कि हम लोग हमेशा बचपन से देखते हैं हमारे घर में, हमारे घर में अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, आपके पेरेंट्स का सबसे पहला शिकायत यही होता है कि मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। सोचिए
मतलब हम पेरेंट्स के भी बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि जो काम हमें पेरेंट्स मना करते हैं और हम क्या देखते हैं, खुद पेरेंट्स ही वो काम कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स वो काम करेंगे और खुद बच्चे को मना करेंगे तो सोचिए बच्चा क्या वो बात को मानेगा? उसके माइंड में तो कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि जब मेरे पेरेंट्स ये काम मुझे मना करते हैं फिर भी करते हैं तो मैं भी तो करूँगा ना। तो इसलिए दोस्तों, हमें अगर आप किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि उसमें बदलाव आए, वो बदल जाए, तो इससे सबसे पहले ज़रूरी कि आपके अंदर खुद वो बदलाव आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।